मैं जिनीलता भट्टराई स्वागत करती हूँ आपका सिंगल वर्ल्ड न्यूज पे। रोज की तरह आज भी मैं आई हूँ आपके पास ताजी टॉप 10 खबरें लेकर, जो कि सारे इंडिया और वर्ल्ड से रिलेटेड है। पर उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सहयोग और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। शुरू करते हैं। एक बुजुर्ग फ्रांसीसी जोड़े, उनको पता चला कि उनका बेचा हुआ अफ्रीकी मुखौटा, जिसकी कीमत 36 रुपए करोड़ थी, 13,000 रुपए में बेचा गया था। वे यह मानते हुए कला डीलर पर मुकदमा कर रहे हैं कि उन्हें धोखा दिया गया है। मुखौटे की दुर्लभता साजिश को और बढ़ा देती है। इस जोड़े का औपनिवेशिक अतीत से जुड़ाव मानवीय हित के पहलू को समृद्ध करता है। चल रहा मुकदमा उनके पक्ष में वादा दिखाता है। जटिल क्षेत्रीय गतिशीलता के बीच श्रीलंका बढ़ते कर्ज से जूझ रहा है, जो कि चीन पर बकाया है। ऋण पुनर्गठन प्रयासों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर देश के आर्थिक भविष्य और रणनीतिक संबंधों पर पड़ रहा है। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। साथ ही श्रीलंकाई बंदरगाहों में उसकी सैन्य उपस्थिति को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। आगामी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शिखर सम्मेलन में ऋण मुद्दों को हल करने और क्षेत्रीय निहितार्थों और भारत की भूमिका पर ध्यान केंद्रित करते हुए चीन के साथ श्रीलंका के संबंधों को फिर से परिभाषित करने की उम्मीद है। भारत की संयुक्त राष्ट्र राजदूत रुचिरा कंबोज और आईसीसीआर के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने न्यूयॉर्क से संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन को वसुदेव कुटुंबकम वाली एक पट्टिका का अनावरण किया। समारोह ने एकता को एक क्षण को चिन्हित किया, जिसमें एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के दर्शन पर जोर दिया गया, जिससे एक उज्जवल वैश्विक भविष्य को बढ़ावा मिला। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने वसुदेव कुटुंबकम पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में चुनौतीपूर्ण समय के दौरान वैश्विक समर्थन और एकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। खैर, मैं जिस सीआरएम का उपयोग करती हूँ, जिसे रिलैसो सास सीआरएम कहा जाता है, उसकी मदद से ही मैं दुनिया की तमाम खबरें आप सभी तक पहुंचा पाती हूँ और या सक्षम कर पाती हूँ। ये मुझे प्रदान करने में मदद करता है भरोसेमंद रिपोर्टिंग, डेटा को प्रदर्शित करने वाले डैशबोर्ड, स्वचालन के साथ बेहतर संदेश, सक्रिय सेवा, स्वचालन द्वारा बढ़ी हुई दक्षता, सरल कृति से सहयोग। आप उनसे उनकी वेबसाइट www.rilaso.com। बिहार में पटरी से उतरने की घटना के बाद 1006 यात्रियों को लेकर एक विशेष ट्रेन रघुनाथपुर स्टेशन से रवाना हुई। पटरी से उतरने के दौरान 4 मौतें हुई और कई घायल हुए। अधिकारी कारण की जांच कर रहे हैं। निकासी और बचाव कार्य पूरा हो गया है। रेल परिचालन बहाल होने के साथ ही घायलों का इलाज एम्स पटना में चल रहा है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेल राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने घटनास्थल का दौरा किया और जांच शुरू कर दी। 24 अक्टूबर को मनाया जाने वाला दशहरा और विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। उत्तर में यह रामलीला प्रदर्शन और पुतला दहन के साथ रावण पर भगवान राम की जीत का जश्न मनाता है। पूर्व में विजयदशमी महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय का सम्मान करती है, जिसे पंडालों और मूर्ति विसर्जन द्वारा मनाया जाता है। दोनों त्योहार विश्वास और दृढ़ संकल्प की शक्ति पर जोर देते हैं। हमास के साथ संघर्ष के बीच राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से युद्ध के नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए ईरान को चेतावनी भी दी और संयम के महत्व पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने स्थिति की गंभीरता का उल्लेख करते हुए कहा कि नरसंहार के बाद यह यहूदियों के लिए सबसे घातक दिन था। अमेरिकी अधिकारी घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे थे और घरेलू हमलों पर यहूदी विरोधी पुनरुत्थान की आशंकाओं के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए थे। बॉलीवुड में प्रतिष्ठित दृश्यों के लिए जाने जाने वाले कबीर बेदी को स्टाइल आइकन के रूप में जाना जाता है। उनकी पोती अलाया एफ लैक्मे फैशन वीक 2023 में अपने दादा और मां से स्टाइल टिप्स साझा करते हुए चमकी। उनकी बहुमुखी फैशन समझ इस ज्ञान को दर्शाती है कि क्लासिक कालातीत हैं और वह
बॉलैंड इंडस्ट्री के संस्थापक श्रीकांत भोला के बारे में एक फिल्म स्त्री में राजकुमार राव के साथ अभिनय करते हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तराखंड यात्रा में आदि कैलाश शिखर और पार्वती कुंड की पवित्र यात्रा शामिल थी। उन्होंने पारंपरिक आदिवासी पोशाक पहनी और अनुष्ठानों में भाग लिया। स्थानीय लोगों से जुड़े और 4,200 रुपए करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उनकी यात्रा को सांस्कृतिक विसर्जन और सार्वजनिक जुड़ाव द्वारा चिन्हित किया गया था। मुंबई में आईओसी के अध्यक्ष थॉमस बाख ने मेजबान शहरों, खेल समावेशन और ओलंपिक चार्टर में बदलाव पर उन पर चर्चा करते हुए एक महत्वपूर्ण बैठक का नेतृत्व किया, जिसमें 600 से अधिक खेल अभिजात वर्ग ने भाग लिया है। यह कार्यक्रम रूसी ओलंपिक समिति की मान्यता और क्रिकेट सहित संभावित खेलों को जोड़ने जैसे मुद्दों को संबोधित करता है, जो भारत के ओलंपिक महत्व को दर्शाता है। सुअर के गुर्दे के प्रत्यारोपण से एक बंदर 2 साल तक जीवित रहता है, जो अंग प्रत्यारोपण अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, जिससे मनुष्यों में दीर्घकालिक उपयोग की उम्मीद जगी है। ऐसी और भी रोमांचक खबरें पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें मित्रों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आखिरकार ये सिंगल वर्ल्ड है।